कृष्ण जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी सुबह के टाइम होगा, 5 से कुछ कम होगा, शायद 4:45 के आसपास का टाइम होगा जब मैं उठी थी। तो अभी ना अलार्म 5 बजे मेरा बजता है, लेकिन उससे थोड़ी देर पहले ही मैं उठ जाती हूँ। हाँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं अब 4 बजे बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं। ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है कि करना भी क्या होता है फिर सुबह में इतनी जल्दी उठ के आराम आराम से मैं अपने सब काम करती रहती हूँ। धूप भी नहीं निकलती है इतनी ज्यादा। तो सबसे पहले मैंने अपना गर्म पानी पिया और दही देखी कितना अच्छा जमा था ना। दही को रख दिया था मैंने साइड में, अभी फ्रिज में मैं दही को नहीं रखती हूँ, थोड़ी देर बाहर ही रख दूंगी। तो बच्चे जब खाना वाना खा लेंगे उसके बाद मैं फ्रिज के अंदर दही को सेट करूंगी। तो अपना पानी वगैरह पीने के बाद ना मैं सैर के लिए नहीं गई थी अभी। पहले मैंने सोचा कि झाड़ू लगा देती हूँ पूरे घर में और उसके बाद मैं सैर के लिए जाऊंगी। तो झाड़ू लगाते लगाते ना मैं बाहर चली जाती हूँ अपनी सैर करने के लिए, और उसके बाद आते ही ना सबसे पहले मैं अपनी रसोई की शेल्फ को क्लीन कर देती हूँ। तो वैसे तो गैस वगैरह मैं रात को ही खूब अच्छे से साफ करके सोती हूँ, लेकिन सुबह में भी ना मैं एक सूखे कपड़े से सारी शेल्फ को खूब अच्छे से साफ कर देती हूँ। और ये सिंक में रात को भी धो के सोती हूँ, लेकिन सुबह उठते ही ना मैं जैसे ये बोतल वगैरह पानी धोनी होती है, इनको भी मैं खूब अच्छे से धो के ना सिंक को उसके बाद में सारी बोतल वगैरह धो के पानी भर के रख देती हूँ। बर्तन वगैरह धोने के बाद के पानी की बाल्टी भी मैंने भर के रख दी थी। पोछे का काम ना थोड़ा सा आसान हो गया है, क्योंकि डस्टिंग मैं करती हूँ तीसरे चौथे दिन। तो कल ही मैंने पूरे घर में ना खूब अच्छे से डस्टिंग की थी कॉलिन के साथ। तो आज मेरी इस काम से छुट्टी है और बड़ा अच्छा लगता है ना जब एक काम से भी छुट्टी हो जाती है हमारी। तो कल ही ना मैंने पूरे घर में खूब अच्छे से लाइजोल डाल के पोछा लगाया था। तो आज मैंने सिंपल ही ऐसे ना पोछा निकाल दिया था बरामदे में, और सिर्फ मैंने पूजा घर रसोई तक लेके पोछा निकाला था। तो कमरों वगैरह में आज नहीं लगाया था, क्योंकि साफ ही थे पूरे। और बच्चे भी ना मेरे ऐसा इतना नहीं होता है, क्योंकि बरामदे में ही रहते हैं ना, तो यहीं पे ज़्यादा गंदा होता है। कमरे वगैरह बिल्कुल क्लीन रहते हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना ठंड में। तो क्योंकि जब गर्मियाँ होती हैं ना तो सारा घर इतना गंदा हो जाता है ना, 2-2 बार दिन में मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन अभी 3-4 दिन की छुट्टी हो जाती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। पोछा लगा के पूरे घर में अच्छे से नहा धो के मैं आ गई थी अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में। तो पहले सारे पूजा के बर्तन धोए और उसके बाद ने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के ना मैं लग गई थी उनका सुंदर सा श्रृंगार कराने में। तो आज उनको ना मैंने ये ग्रीन कलर की वेलवेट की ड्रेस पहनाई थी और उसके बाद कर दिया था मैंने उनका खूब सुंदर सा श्रृंगार। तो अभी ना मुझे एक कंघा लेके आना है अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने इनके लिए कंघा लेके आई थी जन्माष्टमी पे, लेकिन मेरी गुड़िया ना कोई भी सामान नहीं छोड़ती है, उठा के ले जाती है वो इनका। तो इनका कंघा ना एक दिन उसने बैठी हुई थी अपने बालों में लगी हुई थी कंघी करने में। तो उसके बाद फिर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को ना वो वाला कंघा यूज नहीं किया। तो इनके लिए नया कंघा मुझे लेके आना है। अभी ऐसे ही हाथों से ही मैं अपने ठाकुर जी के बालों को प्रेस करके इनको ना मैं लगा देती हूँ और फिर कर दिया था इनका सुंदर सा श्रृंगार। फूल देखिए, ये ना 3-4 दिन हो गए हैं फूल मैंने चढ़ाए थे अपने लड्डू गोपाल जी को, और ये ना सूख नहीं रहे हैं फूल बिल्कुल भी, ऐसे ही हैं ये। तो इनको मन भी नहीं कर रहा था मेरा फेंकने का बिल्कुल भी। तो श्रृंगार करने के बाद मैंने नजर उतारी अपने ठाकुर जी को और उनको थोड़ा गुनगुना जल पिलाया। और आज है संकट चौथ भी बोलते हैं कई लोग, लेकिन हम लोग संकट चौथ ही बोलते हैं। तो आज मेरा व्रत भी है। बाती करके मैंने अपने गणेश भगवान जी की आरती की और उसके बाद अपने ठाकुर जी की आरती की। सुंदर सुंदर भजन के साथ उनको खुश करने की मैंने कोशिश की। पता नहीं ठाकुर जी कब कृपा करेंगे मुझ पे अपनी। तो फिर मैं चली गई थी बाहर तुलसी मैया को जल चढ़ाने। शायद आज के दिन तुलसी मैया को कहीं पे जल चढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग चढ़ा देते हैं आज के दिन। फिर अपने लड्डू गोपाल जी को मैंने बेसन के लड्डू का भोग लगाया और दूध पिलाया। फिर आ गया था मुझे मेरी दीदी का फोन। बच्चों को अभी मैंने खाना भी नहीं खिलाया था, तो दीदी बोलने लगी कि यहीं पे आ जाओ, मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। हस्बैंड भी नहीं थे घर पे, कल रात वो नहीं आए थे, तो मेरा भी व्रत था। और फिर बच्चों का तो ऐसा है कि इनका तो वैसे भी चले जाते हैं, मेरा ही जाना बहुत कम होता है दीदी के घर पे। इनके तो डेली 2-3 चक्कर लग ही जाते हैं। तो मैं भी आ गई थी आज बच्चों के साथ ही। पहले यहाँ पे दीदी लगे थे गर्मा गर्म पराठे बनाने में, तो बच्चों ने बैठ के पहले आलू के पराठे खाए। तिल मंगा रखे थे यहीं पे मेरे भी और अपने भी। तो मैंने सोचा कि चलो यहीं पे लड्डू बना लेते हैं, क्योंकि मैंने ना घर पे चूल्हा नहीं बना रखा है और ठंड में ना
चूल्हे पे बैठ के काम करने में बड़ा मज़ा आता है। तो पहले तो ना कढ़ाई को दीदी ने कर दिया था मेरी खूब अच्छे से फेशियल, कितनी बढ़िया चिकनी बना दी थी कढ़ाई, और लड्डू गोपाल जी को मैंने मत्था टेक लिया था। और फिर मैं बैठ गई थी यहाँ पे मैम जी बन के भाल के। तो आग जला के पहले तिलों को भून ली, तब तक जब तक कि उनमें से ऐसी आवाज़ें नहीं आने लग जाए। उसके बाद फिर दीदी ने चढ़ा दिया था इसी सेम कढ़ाई के अंदर दूध। खोया बनने के लिए दीदी तो बोल रहे थे कि घी डाल के बना लेंगे लड्डू, लेकिन घी वाले लड्डू ना मैं नहीं खा सकती, मेरा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है घी वाले लड्डू से। तो फिर दीदी ने बोला कोई बात नहीं, खोया डाल के बना लेंगे। बैठ गए थे यहाँ पे खोया निकालने के लिए, और मेरी ड्यूटी लग गई थी इन तिलों को कूटने में। जब तिल कुट गए थे ना तो उसके बाद खोया गया था। पहले मैंने डाला कुटे हुए तिल, तो आधा किलो तिल थे ये, और जितने तिल उतनी ही शक्कर डालनी थी, तो आधा किलो ही शक्कर थी ये। इतना सारा 2 किलो दूध का खोया था, ये गाय का दूध था इसलिए कम खोया निकला। सारा ही डाल के ना बढ़िया से तिलकुटी माता के हम लड्डू बना लिए थे अपने गणेश भगवान जी के। लड्डू हमारे बन गए थे। फिर मैं आ गई थी घर, क्योंकि घर पे आके मुझे पूजा भी करनी थी। बच्चे वहीं पे रह गए थे और मैंने घर पे आके आराम से पहले अपनी दिया बाती की, फिर कथा की, संकट चौथ माता की, और उसके बाद मैं लग गई थी खाना बनाने में। तब तक बच्चे भी आ गए थे। मैंने सब्जी वगैरह की बनाने की तैयारी की। तो आज के दिन हमारे यहाँ पे पकवान बनते हैं जरूर। तो मेरे ससुराल में तो ये व्रत नहीं होता है, ये वाला त्योहार नहीं मनाया जाता है, सिर्फ लड्डू ही बना के मत्था टेकते हैं। लेकिन मेरे मायके में ये वाला त्योहार बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो वैसे तो मम्मी ने रखा है कि हम लोग तो ये वाला व्रत रखते ही नहीं है, तो तुम्हारा जैसे मन करे वैसे तुम लोग रख सकती हो, बस लड्डू जरूर बना लिया करो और मत्था जरूर टेक लेना। यहाँ पे सिंपल बिल्कुल जीरे वाले आलू बनाए थे और पूरियां बना के ना दही की। आज सिंपल सा खाना मैंने बनाया था, क्योंकि कुछ भी खाने का मन नहीं था, और हस्बैंड ने भी मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊंगा आज, कल सुबह में देखूंगा शायद। तो फिर मेरा भी कुछ खास मन नहीं था। और नवी भी ना आज गया था पार्टी में, उसकी ट्यूशन टीचर की आज बर्थडे पार्टी थी, तो वहां पे वो चला गया था खाने। तो मैं और सेजल अकेले ही थे आज खाना खाने के लिए। वैसे नवी आ गया था लेकिन उसने खाने से मना कर दिया। मुझे और सेजल को तो ना वैसे भी आलू पूरी बहुत पसंद है, तो सिंपल से मैंने सूखे आलू बनाए, गर्मा गर्म फूली फूली पूरियां बना के दही के साथ अपने ठाकुर जी को भोग लगाया। पहले लोग ना तारा देख के व्रत खोलते हैं, चांद देख के नहीं। तो 7 तारे अपनी सीधी डायरेक्शन में देखने होते हैं, और उसके बाद जल चढ़ा के खाना वाना खा सकते हैं। तो 7 सवा 7 के आसपास तारे निकल गए। मैंने पहले जल चढ़ाया, फिर अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा, बच्चों को खाना खिलाया, और उसके बाद फिर इस लड्डू के साथ मैंने भी अपना व्रत खोला। यही था मेरा सिंपल सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कीजिएगा। मैं मिलूंगी आप सभी से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।